दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद हूँ बुलंदशहर के पीएम हाउस पर, जहाँ एक 80 साल की वृद्ध महिला को एक साइको ने मार डाला। क्या है मामला, किस तरीके से ये घटना हुई, क्या है, हम बात करते हैं उन वृद्ध के बेटे से। क्या नाम आपका? राजकुमार नाम है राजकुमार जी, क्या घटना हुई और किस तरीके से घटना हुई? ये मम्मी घर में अकेली सोती थी। घर वहाँ से करीब 100-125 मीटर दूर है। हम घर पे थे। रात हम 9-9:15 बजे करीब पशुओं को अलग से पानी वानी पिला के अलग करके गए थे। कह रहे थे कि मम्मी किवाड़ लगा लो। उन्होंने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेती थी। वो उम्र भले ही ज़्यादा थी, वैसे फिजिकली स्ट्रॉन्ग थी काफ़ी। और हम चले गए। सुबह 4 बजे के करीब हमने आके बहुत दरवाज़ा पीटा, आवाज़ लगाई तो दरवाज़ा नहीं खोला। फिर मैं पड़ोस से कुर्सी लेकर आया जी। मैं दीवार कूद के हाथ उठा, इतने करीब 8-10 फुट दीवार है। कुर्सी पे खड़ा होकर के मैं दीवार कूद के अंदर गया। मैंने गेट खोला तो हमारी घरवाली भी साथ थी। उन्होंने जाके मम्मी मम्मी 2 आवाज़ लगाई। मैंने कहा लाइट जलाओ, लाइट बंद थी। उनके पास लाइट जलाई, तब देखा तो वो तो बिल्कुल मृत अवस्था में थी। और फिर हमने उनका कपड़ा शॉल से ढका हुआ था गर्दन तक, नीचे पूरा शरीर कपड़ा हटा के देखा तो बाजू पे चाकुओं से छिला हुआ था। दोनों बाजू छिली हुई थी और उनकी एक आंख पे इतनी चोट लगी हुई थी कि आंख बंद थी और आंख से खून बहा हुआ था, काली पड़ गई थी। और खून बहने के बाद में गर्दन तक खून आ गया था जो उस टाइम तक जमा हुआ था। अच्छा, ऐसा भी बताया जाता है कि ये जो साइको किलर है जी। ये गांव का ही रहने वाला है और हाँ, इससे पहले भी ये कुछ घटनाओं को जी, अंजाम जी, इस तरीके से दे जी। चुका है। इसी तरह एक वृद्ध महिला बिल्कुल वहाँ चामुंडा माता में रहती थी, उसकी सेवा करती थी। और वो नावल थी, वो वहीं रहती थी। तो उनके साथ भी उनका भी लूट पाट करके उनका भी मर्डर किया था उसने। अच्छा, वो केस भी खुल गया था। अच्छा, कितनी उम्र होगी इसकी लगभग? इसकी उम्र करीब 28-30 साल। अच्छा, 28 थी। अच्छा, ये जो पहले जेल भी जा चुका है या हाँ, पहले जेल पे उसमें जो मिश्रानी वो ख़त्म हुई थी चामुंडा माता के हम यहाँ, उसमें जेल जा चुका है। अच्छा, क्या-क्या आपकी जो माता जी हैं उनसे क्या-क्या सामान लूटा गया था? हमारी माता जी से ले गया सोने के कुंडल और नाक में से जो सोने की वो होती है नथ, वो ले गया। और पैरों से पजेब ले गया, मोबाइल ले गया। जो उनके पास 2-4 हज़ार रुपये, मुझे पता नहीं एक्यूरेट कितने थे, लेकिन उन्हें भी ले गया वो। पर्स नहीं मिला उनका जहाँ रखती थी वो सूटकेस में। अच्छा, हम बात करते हैं ग्राम प्रधान से कि ये घटना किस तरीके से हुई है और इससे पहले ये इस तरीके की कितनी घटनाओं को अंजाम दे चुका है? ये घटना रात के करीब 11-12 के आसपास की है और उन्होंने अकेला देख के उन पर वार किया है। घर में और कोई नहीं था, सब लोग सो रहे थे आसपास में भी। और इससे पहले हमारे ग्राम मुकलाना में एक चामुंडा माता हैं, वहाँ पे एक सेवादार थी। वो काफ़ी समय से अपना जीवन व्यतीत कर रही, उनके कोई संतान नहीं थी। तो उन्होंने उसका भी शिकार बनाया पिछले 2 साल पहले। उसके मोबाइल छीना, सोने की अंगूठी छीनी थी। वो उसमें दोषी करार हुआ और 1 साल जेल में रहे। अच्छा प्रधान जी, क्या अकेला आदमी इस घटना को अंजाम दे सकता है, आपको लगता है सर? सर हष्ट-पुष्ट है, खाता पीता है, दिमाग से भी थोड़ा सा कमज़ोर है, कर सकता है। अच्छा, 80 साल की कोई वो नशा वगैरह करता है या? सर वो हमेशा दारू में रहता है, नशे में। नशे का आदी है और नशे की वजह से ये काम करता है। कुछ काम वगैरह भी करता है या नहीं? कभी किसी के यहाँ मिल जाए 100-200 रुपये का काम, शाम का जो खाना पीना हो जाए, बस इतना कमाता है, बाकी ऐसे ही है। अच्छा, शादीशुदा है या कुंवारा है? अनमैरिड है, कोई शादी नहीं है। तो यह घटना हुई है बुलंदशहर में, जिसका पुलिस ने 6 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया है, जिसमें से कि कानों के कुंडल, नाक की लौंग, मोबाइल, पर्स वगैरह सब चीज़ पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। कैमरामैन लकी के साथ विक्रम भटनागर, समाचार 1 बुलंदशहर। आज सुबह करीब 8 बजे ये सूचना प्राप्त हुई थी थाना नरसेना पर कि एक महिला जिनकी उम्र 82 वर्ष है, वो अपने घेर पे सो रही थी और उनकी बॉडी मृत अवस्था में उनके परिवार को सुबह मिली। उनके शरीर पर कुछ चोट के निशान थे और परिवार द्वारा यह भी बताया गया कि उनके पहने हुए आभूषण उनके पास से नहीं मिले हैं। इस संबंध में थाना नरसेना पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया और एसओजी और नरसेना थाने की टीम को लगाया गया था, जिन्होंने 6 घंटे के अंदर इस घटना का अनावरण करते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी की है। अभियुक्त का नाम दीपू है, जो कि उसी गांव का रहने वाला है। यह पूर्व में भी एक हत्या के मुकदमे में जेल जा चुका है। इसकी निशानदेही पर जो भी गहने उन महिला के पास थे वो सभी के सभी बरामद किए गए। साथ ही मोबाइल फ़ोन जो उनका था वो भी उसके पास से बरामद किया गया है। इसको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है और इसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।